अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज 3 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में आपको बताना है। ये है कि एक तो ये बताना है कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी 3 रोज़ पहले बीमार क्यों पड़े थे। आज उसकी असल वजह सामने आई है, वो इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा मुकम्मल तफसीलात। इसके अलावा नैब सखर की कारकर्दगी मुसलसल ज़ीरो रही है, बहुत ज़्यादा नाक़िस कारकर्दगी रही है। उस पर आज सिंध हाई कोर्ट ने सवालात उठाएँ, वो तफसीलात। और इसके अलावा जो मुराद अली शाह हैं, मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ हलीमा अब्दुल शेख जो कि अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। उस पर अदालत की जानिब से क्या सख्त ऑब्जर्वेशन आई है, क्या ऑब्जर्वेशन आई है, वो सारी तफसीलात मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा आपको। आसिफ अली ज़रदारी साहब ना जाने उनके पास क्या है कि हर तरह की, जिस तरह लोग कहते हैं कि उन्होंने डिग्री हासिल की हुई हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बीमारियों में भी डिग्री हासिल कर रखी हैं, कि एक से बढ़कर एक बीमारी और एक से बढ़कर एक नाटक की कह सकते हैं हम। लेकिन वो जब भी कोई वक्त आता है, उनके ऊपर मुश्किल वक्त आना शुरू होता है, तो उसके बाद फिर उनके ऊपर कोई बीमारी है उनको लाक हो जाती है, जिसकी वजह से वो जेल जाने के बजाय अस्पताल चले जाते हैं। तो उन गुज़श्ता 2-3 रोज़ से आप खबरें सुन रहे थे कि अचानक पता चला कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद फिर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, फिर टेस्ट हुए और ये हुआ वो हुआ, मुसलसल खबरें नशर होती रहीं। उसके बाद फिर कहा गया कि उनकी तबीयत जो है स्टेबल है, यानी कि 2 दिन इतवार के रोज़ पता चला कि तबीयत उनकी स्टेबल हो गई है। तबीयत इसलिए स्टेबल हो गई है कि चूँकि हफ्ता और इतवार को अदालतें बंद होती हैं, तो उनको जो उनकी गिरफ़्तारी का इम्कान था, गिरफ़्तारी से बचने के लिए उन्होंने, हमारे ज़राए दावा करते हैं कि उन्होंने जो है वो बीमारी का नाटक किया और अस्पताल पहुंच गए। और बीमारी का नाटक क्यों किया और उसके बाद फिर उनको गिरफ़्तारी का खौफ क्यों था, उसकी वजह ये सामने आई ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को एक बार फिर नैब ने तलब कर लिया है। आसिफ अली ज़रदारी साहब की न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिक में उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और अब नैब को एक और इतलात मौसूल हुई हैं, जिसमें बताया गया है कि न्यूयॉर्क में भी आसिफ अली ज़रदारी साहब की वहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, जायदादें हैं। उसके लिए नैब ने इनको नोटिस जारी किया था और तफसीलात तलब की थी। अब नैब के सामने पेश होने से पहले इन्होंने जो हिफाजती ज़मानत के लिए, अबूरी ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर की है। अब नैब ने चूँकि अपने नोटिस में लिखा है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो न्यूयॉर्क में जायदादें ख़रीदी हैं, उसकी यहाँ से पाकिस्तान से ना तो रकम की मुंतकिली हुई, ना कोई शवाहिद हैं उनके पास, तो फिर वो जायदादें किस तरह ख़रीदी गई, किन पैसों से ख़रीदी गई, उसके ज़राए आमदन क्या थे और किस रकम से ये सारी जायदादें ख़रीदी गई, फ्लैट ख़रीदे गए, तो उसकी तफसीलात क्या हैं। लेकिन अब तक जो ज़राए हैं वो दावा करते हैं कि इनके पास कोई शवाहिद नहीं है, इसलिए इनको खौफ था कि वो गिरफ़्तार हो जाएंगे, तो गिरफ़्तारी से बचने के लिए इन्होंने वो अस्पताल पहुँच गए। तो बहरहाल अब ज़मानत भी हो जाएगी और उसके बाद फिर गिरफ़्तारी से ही बच जाएंगे। पहले भी इनके ऊपर कई रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस इसलिए भी इनके ऊपर मजबूत हैं कि इनके जो शरीक मुल्ज़मान हैं, कई मुल्ज़मान जो कि बहरिया टाउन से भी जिनका ताल्लुक़ है, वो प्ली बारगेन कर चुके हैं। इसलिए अब इनका सज़ा से बचना भी नामुमकिन सी बात है, क्योंकि एक मुल्ज़िम एक ही रेफरेंस में अगर एतराफ़ जुर्म करके लूटी हुई रकम या करप्शन की हुई रकम वापस करता है, तो फिर दूसरा मुल्ज़िम किसी सूरत भी बच नहीं पाता और ना ही अपने आप को वो बेगुनाह साबित कर पाता है। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी खबर है वो है जाले रहनुमा। उनका नाम भी मेरे जहन में आता है तो फ़ौरन NICVD दिमाग में आ जाता है। NICVD में गुज़श्ता 2 साल से वहाँ सखर में ज़ेर इलाज हैं और आज तक जो है उनकी बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता चल पा रहा। और उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच सखर ने भी इस मामले में सवालात उठाए थे, नैब की काफ़ी सजनिश भी की थी और NICVD हुकाम से भी रिपोर्ट तलब की थी कि उनको आखिरकार ऐसी कौन सी बीमारी लाहक है कि 2 साल से उनका इलाज नहीं हो पा रहा, इलाज मुमकिन ही नहीं हो पा रहा, वो डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे। क्या ऐसी वजह है कि ना बीमारी बढ़ रही है और ना कम हो रही है? अगर कम होती है तो फिर उनको जेल जाना पड़ता है। इसलिए नैब की एक मिली भगत सखर वालों की या फिर NICVD ज़ाहिर डॉक्टरों की तो मिली भगत लाजमी ही होती है कि वो इस तरह की रिपोर्ट्स बना के जो है वो अदालतों और जेल हुकाम को भेजते हैं कि एक जो जिसके ऊपर संगीन नोयत के इल्ज़ाम आते हैं वो ज़ेर इलाज है, इसलिए उसको जेल मुंतकिल नहीं किया जा सकता। और खुद एक सिंध हुकूमत का भी एक कारनामा अंजाम देखिए कि किस तरह का उन्होंने कारनामा अंजाम दिया कि सखर जो NICVD
CVD सक्खर है उसको सब जेल करार दिया गया है। बहरहाल आज सिंध हाई कोर्ट मेन जो प्रिंसिपल सीट है यहाँ दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी खुर्शीद शाह की। मखदूम अली खान जो कि पाकिस्तान के महंगे तरीन वकील हैं वो आज पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि 2 साल से खुर्शीद शाह जो वलील हैं जेल में हैं और उसके बाद फिर नैब ने कहा था कि इंक्वायरी ख़त्म हो चुकी है, अब जो है उनको ज़मानत पर रिहा किया जाए। नैब से सिंध हाई कोर्ट ने सवालात पूछे। उबैदुल्ला अबड़ो हैं और नैब के प्रोसिक्यूटर, जो मैं एक अरसे से देखता हुआ रहा हूँ, सिर्फ नैब सक्खर वालों को कोई और प्रोसिक्यूटर ही नहीं मिलता, हमेशा वो तजरील का बहस भी बनते हैं नैब हुकाम जो है वो नैब के लिए, ख़ासतौर पर नैब सक्खर के लिए, लेकिन वही डटे हुए हैं, टिके हुए हैं एक अरसे दराज से। उनसे जब सवालात किए गए तो वो जवाब देने से कासिर है, जिस पर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद अली सैतो ने न सिर्फ उनकी सजदश की बल्कि काफ़ी गम गुस्से का भी इजहार किया। और उनका कहना था कि 23 साल से जो वो नैब यहाँ कराची में सिंध में जो वो काम कर रहा है, करप्शन बढ़ी है या कम हुई है, उसका जवाब किसी के पास नहीं था। और नैब जो है छोटे छोटे केसेस को तवील अरसे तक लटकाता है। क्या नैब के जो तफ्तीशी अफसरान हैं क्या उनको तफ्तीश आती नहीं, उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। और उन्होंने अपने सवाल में कहा कि जो नैब के हुकाम हैं वो इंतहाई ऐसे नाअहल हैं नैब के एहलकार कि उनको तफ्तीश करना भी नहीं आती और उनके तफ्तीश का जो मुद्दत मुकर्रर की गई है, यानी कि 4 माह तफ्तीश के लिए मुकर्रर की गई, लेकिन बार बार नैब की जानिब से अदालतों से मोहलत ली जाती है और 18 माह या 2 साल और 4 साल तक भी केस अल्तवा का शिकार रहते हैं और नैब जो है तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर पाता। इसलिए अदालत ने 12 जुलाई को डायरेक्टर नैब सक्खर को बुलाया है और तफसीलात तलब किए हैं कि खुर्शीद शाह के मामले पर क्या पेशरफ्त है, केस से अल्तवा है, इंक्वायरी चल रही है नहीं चल रही, क्योंकि बताया गया है कि तकरीबन 44 गवाह हैं, 18 मुलजमान हैं, उनके शरीक मुलजमान, क्योंकि उनके ऊपर संगीन नोयत के इल्ज़ामात भी हैं, तो उस बारे में भी अदालत ने तफसीलात मांगी है। इसके अलावा और जो बड़ी खबर है वो है मुराद अली शाह की नाअहली के हवाले से। मुराद अली शाह को नाअहल करार देने के हवाले से अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली जो हलीमा अदल शेख हैं उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। आज जस्टिस शफी सदीकी साहब की अदालत में जब केस की समाअत हुई तो उन्होंने कहा कि इस किस्म के केसेस सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ज़ेर समाअत हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस किस्म का फ़ैसला दिया दोहरी शरीयत रखने के हवाले से, तो पहले सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा सामने लाया जाए और दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने से मुतल्लिक़ तफसीलात अदालत में पेश की जाएँ, उसके बाद ही फिर जो इस केस को सुना जाएगा। अब अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन तलब की है, क्योंकि दोहरी शरीयत केस में सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पर जो है वो हुक्मनामे इस तरह के जारी किए हैं कि क्या दोहरी शरीयत रखने वाले मुस्तकिल नाअहल हो सकते हैं, ताहयात नाअहल हो सकते हैं या आर्जी उनकी नाअहली होगी। उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम जारी कर रखे हैं। अब अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने से मुतल्लिक़ दलाइल तलब किए हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की कॉपी भी मांगी है। हलीमा अदल शेख की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हलीमा अदल शेख को जब नाअहल करार दिया गया था तो उसके बाद फिर वो ज़िमनी इंतखाबात में जो उन्होंने हिस्सा लिया और उसके बाद फिर दोबारा वो MP मुंतखब होकर पहले वज़ीर ख़जाना सिंध लगे, उसके बाद फिर मुसलसल वो जो नाअहली के बावजूद जो है वो इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और अब वज़ीर आला सिंध हैं। इसलिए मुराद अली शाह को नाअहल करार दिया जाए और उसके बाद फिर दस्तावेज़ात और शवाहिद भी अदालत में पेश की गई जो मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ थी। अब ये हलीमा अदल शेख के केस की समाअत अदालत की जानिब से गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है, लेकिन ये केस इंतहाई अहम है और आगे चलकर मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ काफ़ी परेशानी का सबब बन सकता है अगर इसको केस को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया गया और वकला की एक हैवी टीम जो है अगर यानी कि अच्छी टीम अगर इस केस में मुंसलिक की गई उसकी पैरवी के लिए तो काफ़ी परेशानी का सबब बन सकता है। इस तरह की अहम तरीन चीज़ें थीं जो मैंने आपके सामने रखी। और एक चलते चलते एक बात बताऊँ कि अगर किसी भी आम शहरी के ऊपर कोई केस अगर जेन्युइन भी हो तो वो जेन्युइन भी हो या उसके बाद फिर अगर उसके केस उसके ऊपर बनता भी नहीं होता तब भी वो हीले बहाने ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन जब बड़े लोगों के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की जाती है तो फिर वो कभी आसिफ अली जरदारी, कभी खुर्शीद शाह, कभी कौन इस तरह बीमारियों का बहाना बनाकर वो अस्पतालों में चले जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो ख़ुद बाहर आकर आवाम के सामने हीरो बनने की कोशिश करते हैं कि जैसे उन जैसा कोई मज़लूम इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल इंतहाई अहम अपडेट्स ही फ़ैसला आवाम ने करना होता है, आवाम ने ही सारे मामला को देखना होता है। हमने ये खबर पहुंचाई आप तक कि आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। उस मुश्किलात को कम करने के लिए वो अस्पताल जा पहुँचे। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करते रहेंगे।